गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग नहीं है एक्चुअली, में व्लॉग बनाने का बहुत ज़्यादा मन होता है बट दोनों चैनल संभल नहीं पाता है। तो मैंने सोचा आज इसी चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेज़न के प्रोडक्ट जो कि अभी सेल के टाइम पे भी, जो रिसेंट सेल थी ना, उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही ऑल्सो कुछ सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो मैं हमेशा ही ख़त्म होने पे ना बाय करती हूँ, लाइक कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हो गई, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैं व्लॉग में बतानी चाहिए बट व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी चैनल पे बता देती हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लेनी थी इस घर के लिए। मतलब लाइक आप कहीं भी नए जगह पे शिफ्ट होते हो, ऐसा नहीं है कि न्यू हाउस मेरा है, ये न्यू फ्लैट मेरा नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो कुछ चीज़ें मैं लेती रहती हूँ घर में इधर उधर सजाने के लिए, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। डेकोरेशन वाले आइटम तो थोड़े कम ही हैं, लाइक ये लग रहा है डेकोरेशन का आइटम है बट डेकोरेशन के लिए है नहीं। ये लॉन्ड्री बास्केट है जो मैंने अभी लिया हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और ये सबसे कॉस्टली भी है, बट ये क्यों कॉस्टली है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खाने पीने के आइटम से। तो खाने पीने के आइटम में मैं जो एवरी मंथ में बाय करती हूँ ना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं अमेज़न में ड्राई फ्रूट्स वगैरह के, बट उनमें ट्राई करते करते मुझे फाइनली ऐसा ब्रांड मिला जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसमें से एक है वॉलनट के लिए फ्रूटरी ब्रांड, जो कि कुछ इस तरह के पैकेट में आता है। इसमें 1 kg का भी पैकेट आता है। मैंने हाफ kg मंगाया है क्योंकि हाफ kg 1 मंथ इजीली चल जाता है। तो इस तरह के ब्लैक पैकेट में आता है और इसका जो अखरोट होता है गाइस, जो वॉलनट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची एंड टेस्टी होता है और कभी भी इसमें मुझे जाली या कीड़े नहीं मिले हैं। प्लस इसके थोड़े से पार्ट्स को भी लेकर के आप इसको हाथ से मसलोगे ना तो पूरा ऑयल निकलता है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको अगर डुप्लीकेट्स मतलब लो क्वालिटी के जो अखरोट होते हैं ना, उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं निकलता और खाने में भी कड़वे लगते हैं, बट ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है एंड काफ़ी अच्छा ऑयल भी इसमें निकलता है। तो ये ब्रांड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी फॉर वॉलनट्स। नेक्स्ट है मेरे पास ये है डेट्स। ये 1 kg का आता है 2 पैक। यदि आप एक लेना चाहो तो आप एक भी ले सकते हो। तो ये जो है ना, ये लगोम ब्रांड का है, ये सीडलेस सफावी डेट्स है। इसमें आपको 2 टाइप के डेट्स मिलेंगे, एक इसके हाफ प्राइस का भी आता है, वो कुछ और रहता है, और ये वाला जो है ये सफावी डेट्स है जो कि थोड़े बड़े साइज़ का होता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी होता है। और इसमें बिल्कुल भी शुगर वगैरह ऐड किया हुआ नहीं है, जो भी है ये प्योर डेट्स ही है। तो ये भी मैं हमेशा ही परचेस करती हूँ जब भी ख़त्म हो जाता है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लड्डू बनाती हूँ घर में, ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स के लड्डू, उसमें मैं इसी को यूज़ करती हूँ और वो लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मतलब एक लड्डू खा लो तो आपको फिर मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होती है। तो ये वाले डेट्स मैं हमेशा ही बाय करती हूँ। जब से मैंने ट्राई किया है ना, मैं इसी को बाय करती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। और पता नहीं यार, मैं जब भी वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ ड्रिलिंग इधर से उधर से क्यों स्टार्ट हो जाती है, पर ठीक है। नाउ ये दोनों थे खाने वाले आइटम। एक है सफाई वाली आइटम, जैसे कि हम लोग डिश वॉशर यूज़ करते हैं। आई थिंक हमें कोरोना के टाइम पे लिया हुआ था, फिर बीच में नहीं यूज़ कर रहे थे क्योंकि वहाँ काम वाली आती थी तो वही धो देती थी। तो फिर अभी जब से हम हैदराबाद आए हैं ना, तो फिर यहाँ पे हमने डिश वॉशर को सेट करवा लिया और फिर से हम डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक मैं यूज़ कर रही हूँ जनवरी से, 8 मंथ से तो लगातार यूज़ कर रही हूँ और लगातार मैं यूज़ कर रही हूँ इसे। ये है फिनिश की पावर बॉल अल्टीमेट ऑल इन वन। इसमें क्यूब्स आते हैं, 3 in 1 का क्यूब्स है ये। और ये जो है ना सबसे हाई एंड वाला है, लाइक आपको पाउडर भी मिल जाएगा डिश वॉशर के लिए, नॉर्मल टैबलेट्स भी मिल जाते हैं, लिक्विड्स भी मिल जाते हैं। बट ये जो बॉल है ना, इसमें 3 टाइप्स की चीज़ें होती हैं जिसमें आपका साइन के लिए, और आपको पहले से रिंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ है। बट मैं तो जो भी हमारा चाय वाला दूध वाला बर्तन होता है उसको पहले घिस करके ही डालना होता है, तो अच्छे से क्लीन होता है। बट डिश वॉशर में जब से मुझे आदत हो गया ना, मुझे पहले हाउस हेल्पर नहीं मिल रही थी जब मैं यहाँ आई थी, तो 2-3 महीने जब मैं डिश वॉशर यूज़ करते गई ना, तो मुझे डिश वॉशर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। मतलब एकदम क्लीन, गरम जब चमकते हुए बर्तन निकलते हैं ना डिश वॉशर से, तो वो देख करके मन खुश हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर अभी मैंने हाउस हेल्पर रखा हुआ है, बट मैं जो बर्तन है मेरे वो डिश वॉशर में ही धोती हूँ, रात में डाल देती हूँ और वो धुल जाता है आराम से।
तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये आपको बहुत सारे साइजेस में मिल जाएगा। ये 70 टैबलेट्स वाला है, तो इसमें 70 पीसेज हैं और एक बार आपको एक ही टैबलेट यूज़ करना होता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है क्योंकि ये आई थिंक 1200 या 1300 रुपीज़ में आपको 70 पीसेस मिलते हैं। तो ईच टैबलेट का आप देखोगे तो 18 to 20 रुपीज़ आप पे कर रहे हो एक बार के वॉश के लिए। और हमारे घरों में जो बर्तन धोते हैं वो एक जो विम बार आता है वही 20 रुपीज़ में आता है, तो 15 to 20 डेज चला जाता है। और यहाँ पे 1 टाइम वॉश करने के लिए ये 20 रुपीज़ आपको स्पेंड करने पड़ते हैं। बट इतने सारे बर्तन, पूरा डिश वॉशर भर के जो आप बर्तन डालते हो सभी चमकते हुए निकलते हैं, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो डिश वॉशर लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको उसमें पैसे नहीं खर्च करने होते हैं, इन सारी चीज़ों में पैसे खर्च होते हैं। और ये ऑल इन वन है, इसके साथ में आपको साइन के लिए कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए भी ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। ऐसे भी डिश वॉशर का मंथली खर्चा आपका 1000 to 1200 रुपीज़ आता ही है। तो ये है नेक्स्ट आइटम जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है तब से मैं इसी को बाय कर रही हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ आते हैं कुछ और चीज़ों के तरफ, मतलब कुछ फैंसी आइटम की तरफ। तो मैंने लिया हुआ है ये मेजरिंग कप। ये सेट ऑफ 8 आते हैं, मुझे 4 ही चाहिए था बट इसके साथ वो 4 मिल नहीं रहा था, 8 ही आपको लेना पड़ेगा। तो ये मैंने लिया हुआ है वुडन हैंडल के साथ में। मुझे ना घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, मतलब फैंसी फैंसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है गाइस सेट ऑफ 8 स्टेनलेस स्टील विथ वुडन स्पून, वुडन हैंडल वाली स्पून्स, जो कि मेजरिंग स्पून्स हैं। और ये सबसे बड़ा साइज़ है, मैं आपको दिखा दूँगी सामने से कैसा लगता है ये। और ये जो कॉपर कलर में है ना, ये कॉपर का नहीं है, स्टील का ही है, बट इसके ऊपर में ये कॉपर पॉलिशिंग की हुई है, तो वो ध्यान रखना। और इसमें गोल्डन कलर भी आता है, वो भी मैंने मंगाया था बट मुझे गोल्डन से ज़्यादा अच्छा ये कॉपर वाला लगा, तो मैंने इसको ही रखा। एंड इस तरह की फैंसी फैंसी चीज़ें मुझे यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है किचन में। और मैं बहुत ज़्यादा ही ना वो घरेलू टाइप की हूँ, मुझे घर वाली चीज़ें, किचन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वैसे ही जो नेक्स्ट आइटम है ये मुझे अपने वॉशरूम के लिए चाहिए था, कुछ फैंसी सा आइटम, क्योंकि अभी तक जो भी टूथब्रश वगैरह हमारे थे ना, वो एक ममाअर्थ का कप आया था, मुझे दिवाली में याद है, वो फाइबर का कुछ बम्बू का आया था, उसी में रखते हैं। तो मुझे अब वो थोड़ा बोर हो गई मैं उससे, तो मैंने ये सेट मंगाया। एक्चुअली में सेट नहीं है, ये अलग अलग मैंने मंगाया है। ये अवीको कुछ तो ब्रांड था, इसमें अभी ब्रांड नहीं मेंशन किया हुआ है, बट ये जो भी ब्रांड था ना, इसमें डील चल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहले मुझे ये दिखा, ठीक है, तो मुझे लगा हो सकता है इसके साथ में ये भी मिलेगा, लाइक क्या बोलते हैं उसको, हैंड वॉश डिस्पेंसर है ये, तो मुझे ये भी चाहिए था। तो इसी ब्रांड में जा करके मैंने सर्च किया तो मुझे सेम कलर में ये भी मिल गया, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लाइक ये गोल्डन जो इसका ऊपर का मटेरियल है ना, एक्चुअली में ये गोल्डन स्टील नहीं है, प्लास्टिक ही है ऊपर का, बट ऐसा लगता है जैसे ये स्टील का। इसका लुक बहुत ही प्रीमियम है, एंड ये सिरामिक है, एंड ये बहुत ही सुंदर से पिंक कलर में है, और इसका सेट काफ़ी अच्छा लगता है। और इस जो पूरा सेट आता है ना, जिसमें वो सोप डिस्पेंसर भी होता है, मतलब जो सोप रखने के लिए भी होता है, वो वेस्ट होता है क्योंकि आप सोप उसमें रखते नहीं हो। आपके वॉशरूम में सोप के लिए हमेशा दिया हुआ ही होता है, और सोप तो हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। लाइक हम लोग तो बॉडी वॉश ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सोप एक रहता भी है वो मेरे स्क्रबर वाला, तो वो हम लोग वहाँ पे रखते हैं, तो उसे हम बेसिन में नहीं रखते हैं, तो इसलिए हमें यही चाहिए था। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग ऑर्डर किया, और ये दोनों बिल्कुल सेम ब्रांड से है, सेम कलर से है, सेम डिज़ाइन में है, तो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया। लाइक ये 379 रुपीज़ का, ये 319 रुपीज़ का, तो 700 रुपीज़ में मुझे ये दोनों मिल गया, जो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। उसी के साथ में मैंने लिया हुआ है ये 2 ट्रे है, वुडन ट्रे, और मुझे एक ही चाहिए था किचन के लिए, तो मैंने एक को किचन में भी यूज़ किया हुआ है ऑयल बॉटल्स को रखने के लिए काउंटर टॉप पे। और ये वाला मैं सोच रही हूँ इस तरह से इसे रख लूँ, ये दोनों आ गया। और इसके साथ में कुछ छोटा सा फ्लावर वास रख करके आप इसको अपने बेसिन में, वॉशरूम में रख सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। या फिर यहाँ पे कैंडल भी रख सकते हो, या फिर डिफ्यूज़र भी रख सकते हो, तो जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये भी इसी टाइम पे मैंने परचेस किया इस सेल में। नेक्स्ट मैंने बाय किया, बहुत ही मिक्स्ड आइटम आपको दिखेंगे इस वीडियो में।
मैं हमेशा ना कुछ सेल के टाइम पे बाय करती हूँ या फिर कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, बट जैसे ही आता है मैं उसको यूज़ करने लगती हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाती, मतलब वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। बट इस बार मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया है इसको छोड़ के, क्योंकि जिस दिन आया था उसी दिन से मैंने इसको यूज़ कर लिया है। इसके अंदर में भी कपड़े भरे हुए हैं क्योंकि ये लॉन्ड्री बास्केट है। और एक कढ़ाई को भी मैंने यूज़ कर लिया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुझे पूड़ियाँ तलनी थी, नहीं तो इसको पूड़ियाँ खाने का मन था, तो उस दिन मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि मैंने उसी के लिए मंगाया था। सो ये मैंने मंगाया है, ये है ऑयल स्प्रे बॉटल। इस तरह से आप करोगे तो इसमें से ऑयल स्प्रे होता है। इसको मैंने ब्लैक कलर में मंगाया था क्योंकि मेरे सारे बॉटल्स वगैरह ना ब्लैक कलर ही हैं, ब्लैक लिड है, तो मैंने ब्लैक ही मंगाया था। बट ये वाइट में आया है तो कोई नहीं, इसे यूज़ कर लेंगे हम। बहुत ही सस्ता में मिल गया था सेल में, 300 रुपीज़ के आसपास में। तो यहाँ से ये ऑयल स्प्रे होता है। मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया है, यूज़ करके दिखा दूँगी आपको। और ये मेनली यदि आप कम ऑयल खाना पसंद करते हो या फिर आप यूज़ करते हो वो एयर फ्रायर, तो एयर फ्रायर यूज़ करने के लिए आपको ऑयल ऊपर से स्प्रे करना होता है, उसके लिए मंगाया है मैंने। या ऐसे भी आप कुछ चीला वीला बना रहे हो और आपको ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करना है, मतलब ऑयल नहीं यूज़ करना है, तो इसे स्प्रे करोगे तो सब तरफ तेल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसके लिए है ये। नाउ गाइस, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक आप भी रेंट वाले फ्लैट में रहते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने मंगाया है एक टॉयलेट पेपर होल्डर, जो कि बहुत इजी है इंस्टॉल करना और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। मतलब आपको इसमें ना ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको मंगाया है अपने वॉशरूम के लिए। इसमें आपको इस तरह का ये टेप मिलेगा, वॉल हुक मिलेगा, ये देख रहे हो यहाँ पे है ये, और इसको आपको वॉल में फिक्स करना है। उसके ऊपर में ये आपको होल्डर लगाना है और यहाँ पे क्या हो रहा है यार इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आप अपना जो भी टॉयलेट पेपर होता है ना वो डाल सकते हो। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल भी था और रेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि आप इसको वापस से नहीं भी लेके जाओगे क्योंकि ये तो आपका चिपक जाएगा। तो ठीक है, 150 या फिर 180 रुपीज़ का मिला है मुझे ये, तो उस प्राइस में सही है। जब तक यहाँ है तब तक यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा अच्छा कॉस्टली वाला लगा दोगे या फिर उसके लिए ड्रिल वगैरह कराना पड़े तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो ये रेंटल फ्रेंडली है, आप भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट मैंने एयर फ्रायर के लिए और भी चीज़ें मंगाई हुई हैं। लाइक एयर फ्रायर में आपको कुछ भी गर्म करना होता है, लाइक अपने पिज़्ज़ा गर्म करना हुआ या फिर कुछ भी चाइनीज़ या जो भी आप गर्म करना चाह रहे हो, तो एयर फ्रायर में वो गर्म हो जाता है। तो एयर फ्रायर के लिए मैंने ये पेपर मंगाए हैं। ये आई थिंक 60 या 100 पीसेस होते हैं, मुझे याद नहीं है अभी, यहाँ पे मेंशन भी नहीं है 60 है या 100 है, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप देख लेना, शायद 100 पीसेस है। तो इस तरह से होता है ब्राउन पेपर, इसमें आप कुछ भी लाइक आपको राइस भी गरम करना है तो इसके ऊपर में डाल करके आप गरम कर सकते हो। क्योंकि डिशवॉशर में और कौन सी चीज़ें जाती हैं मुझे नहीं पता है, अभी तक मैंने देखा भी नहीं है, बट मैंने देखा है कि लोग इसे यूज़ करते हैं इस ब्राउन पेपर को, तो इसलिए मैंने मंगाया है। ये एयर फ्रायर सेफ़ है, ठीक है। नेक्स्ट मैं एलुमिनियम फॉइल नहीं यूज़ करती हूँ खाने को रैप करने के लिए, तो उसके लिए मैंने मंगाया है ये ओडी यूनिरैप्स की पेपर स्नैक बैग्स, और ये 60 बैग्स हैं। और मैंने इसको जिस साइज़ में मंगाया है मुझे वो सही लगा और ये काफ़ी सही है। लाइक इस तरह से ना आप इसको ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप निकाल सकते हो अपने बैग्स, काफ़ी सारे बैग्स हैं। ओके, इस तरह से ये बैग्स आप निकाल सकते हो आराम से। और इस साइज़ के बैग्स हैं जिसमें आप चाहो तो 2 पराठे या फिर सैंडविच वगैरह इसमें डाल करके अपने टिफ़िन बॉक्स में रख के आराम से ले जा सकते हो। और इसमें ना आपके जो फूड हैं वो फ्रेश रहेंगे, वो जो वाटर की वजह से ना, पानी की वजह से जो पराठे हैं वो थोड़े से गीले हो जाते हैं, वैसा नहीं होगा। ऑल्सो ये फूड सेफ़ है, मतलब ये एलुमिनियम फॉइल से तो ज़्यादा ही हेल्दी है, इसलिए ये 60 आता है, 60 पैक है और आई थिंक इसका प्राइस 299 रुपीज़ है। नाउ जो नेक्स्ट आइटम है गाइस वो है ये छोटी सी कढ़ाई। अब मुझे ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा छोटी होगी, तो छोटी होगी पता था मुझे, बट ये थोड़ी पतली भी है। इसका एक बड़ा साइज़ जो लॉज जो भी ये ब्रांड आता है, ये लॉज
लॉज करके बोलते हैं। इसके मेरे मोस्टली आयरन जो कुकवेयर है ना, कास्ट आयरन वाले, सारे लॉज ब्रांड के ही हैं। एक ही बार में नहीं लिया हुआ है मैंने, 3 to 4 ईयर्स से मैं कलेक्ट कर रही हूँ। 3 to 4 मंथ में, 6 मंथ में जब भी सेल होती है, जब भी डिस्काउंट होता है, तो मैं 1 या 2 पीस, मतलब 1 ही पीस लेती हूँ मोस्टली। तो ऐसे करते करते मैंने लॉज किया। तवा छोड़ करके मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास ग्रिल पैन है, मेरे पास नॉर्मल पैन भी है, सॉस, और फिर मेरे पास ग्रिल पैन है, सॉस पैन है, कढ़ाई है, और क्या है मेरे पास, हाँ मेरे पास एक छोटा सा ना एग पॉच बनाने के लिए एक छोटा सा पैन ही है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने। तो मेरी काफ़ी टाइम से नज़र थी इस कढ़ाई पे। ये 6 इंच की कढ़ाई है और इसका जो बड़ा साइज़ आता है वो 9 to 10 इंच का आता है। वो मेरे पास, वो काफ़ी हैवी है और मेरे यहाँ पे डेली वही यूज़ होता है। चाहे उसमें कुछ भी फ्राई बनाना हो, पोहा बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, वो कढ़ाई डेली ही यूज़ होता है और बहुत अच्छा। हाँ, आपकी काम वाली अगर आपका साथ दे तो सही है, क्योंकि वो कढ़ाई ना मेरी काम वाली ने ख़राब कर दिया था। आई थिंक मैंने 3 ईयर्स पहले लिया था और उस टाइम पे जो मेरी हाउस हेल्पर थी ना, वो मतलब रगड़ के उसको वॉश कर देती थी, जिसके वजह से उसका जो ये कोटिंग होता है ब्लैक वाला, वो चला गया था। बट फिर मैंने उसको सीजन करते 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 मैंने उसको सही कर लिया है और अभी वो बहुत अच्छे से काम करता है। आपको मंथ में एक बार ना उसको अच्छे से सीजन करना होता है, लाइक अच्छे से उसको ऑयल लगा के गर्म कर दो तो वो पूरा ब्लैक कोटिंग हो जाता है और उसके बाद बिल्कुल नॉन स्टिक के जैसे काम करता है। तो ये छोटू से कढ़ाई मैंने लिया हुआ है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लाइक थोड़ा सा अगर आपको ज़ीरा आलू बनाना हो या फिर थोड़ा तड़का लगाना हो दाल में, उन सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना उतने बड़े कढ़ाई को यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने इस छोटे से कढ़ाई को मंगाया है। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है इस तरह से, बट इसकी प्राइस ज़्यादा है क्योंकि लॉज के जो कास्ट आयरन होते हैं ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। बड़े वाले को मैंने लिया हुआ था आई थिंक 2800 रुपीज़ में, अभी से 3 साल पहले। अभी उसकी प्राइस 3300 हो गई है और इसको अभी सेल में मैंने लिया हुआ है 1600 रुपीज़ में, क्योंकि ये डील में थी सेल के टाइम पे और बैंक डिस्काउंट भी मिल गया था। तो 1600 रुपीज़ में ये मैंने लिया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें मैं अपने ज़ीरा आलू बनाऊंगी, थोड़ा सा कुछ भी फ्राई करना हो, सॉटे करना हो, तो उसके लिए बहुत सही है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट आइटम है गाइस वो है ये, इसको बोलते क्या है मैं बार बार भूल जाती हूँ, बट अभी ना मैंने ऑयल जो है मैं छोटे से कंटेनर में रखती हूँ अपने काउंटर टॉप में, बट मैं मंगाती हूँ हमेशा हूँ 2 लीटर या फिर 5 लीटर का मस्टर्ड ऑयल का टीन आता है ना, वो मैं मंगाती हूँ। वो थोड़ा आपको कम प्राइस में मिल जाता है, 1 लीटर लो तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो उसको डालने के लिए छोटे से कंटेनर में ना काफ़ी ऑयल इधर उधर गिर जाता था, तो मैं काफ़ी टाइम से इसे लेना चाहती थी। फाइनली याद करके इस बार मैंने अमेज़न से इसको मंगाया है और इसमें ये स्टेनर भी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी यूज़फुल होगा बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करने के लिए। और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ओके, नाउ ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं इसकी। तो मैं जो भी अपने, मेरे घर पे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होता, डीप फ्राई नहीं होता है, बट जो भी होता था ना वो छोटा सा मेरे पास अभी भी है। आयरन का एक कढ़ाई था 1 kg का, जो बहुत ही पुराना था और वो अभी भी बहुत अच्छे से काम करता था, बट उसके जो ऊपर के साइड में है ना वो पूरा ब्राउन ब्राउन हो गया है। बीच का तो ठीक है धुल जाता है, ऊपर के साइड का नहीं धुलता है। और ना ही मेरी हाउस हेल्पर में, ना ही मेरे हाथों में इतना दम है कि मैं उसको रगड़ रगड़ के ईंटे पत्थर से क्लीन करूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने एक स्टेनलेस स्टील के लिए डीप जो पैन होता है ना, डीप वाला, वैसा वाला कढ़ाई लिया हुआ है, जो कि कुछ इस तरह के बॉक्स में आया था। इसको मैंने यूज़ कर लिया है, मैं उसकी क्लिप ऐड कर दूंगी, तो ये देख सकते हो आप, इसमें आया था। और ये है ब्रांड श्री एंड शाम से। पहले इसको ना मैंने एक मॉल में देखा, क्यू मार्ट में देखा, तो फिर वहाँ पे तो कुछ भी डिस्काउंट होता नहीं है। फिर मैंने अमेज़न में सर्च किया तो मुझे मिल गया और मैंने अमेज़न से मंगा लिया। ओके, नाउ गाइस जो नेक्स्ट आइटम है ये भी क्लीनिंग के लिए ही है और इसे बहुत अच्छे से आप क्लीनिंग कर सकते हो, इसलिए मैंने इसके ना 2 बॉटल मंगाए हैं। ये देखो, ऐसे मैंने 2 बॉटल मंगवाए हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है आपकी चीज़ों को। लाइक आप इसको, ये मल्टीपर्पज़ किचन क्लीनर है, इससे आप अपनी चिमनी क्लीन कर सकते हो, गैस स्टोव को क्लीन कर सकते हो और इससे फ्लोर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। लाइक इसको जस्ट ना स्प्रे कर दो फ्लोर में और आप क्लीन करोगे ना, चमक जाता है। तो बहुत ही तगड़ा वाला क्लीनर है ये, इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था। नितेश ने मंगाया था फर्स्ट टाइम और ये काफ़ी अच्छे से काम किया, तो मैंने इसको 2 मंगा लिया अभी सेल के टाइम पे।
और इसके साथ में आपको ये भी मिलेगा स्प्रे करने के लिए, इसे आप इसमें डाल के स्प्रे कर सकते हो। तो एक ही में दिया है, ये लोग बड़े चालू है भाई। आप एक मंगाओगे तो भी आपको एक मिलेगा, 2 मंगाओगे तो भी आपको एक ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई छोटी छोटी छुटर पुटर चीज़ें। अब मैं आपको थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाती हूँ। तो बड़े चीज़ में तो सबसे पहले ये है, ये एक लॉन्ड्री बास्केट है जो कि बड़े से बॉक्स में आया था, बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ कहीं से भी। तो पैकिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये जो है ना, ये ब्रांड है प्योर एंड लिविंग से, और ये थोड़ा कॉस्टली ब्रांड है होम डेकोर में। बट मैं हमेशा से इसको लेना चाहती थी, इस तरह से ना जूट वाले या फिर बम्बू वाले, जो ग्रास होता है ना, उस टाइप वाले लुक में लॉन्ड्री बास्केट मुझे लेना था। और मैंने उसको वेस्ट साइड में देख के रखा था, बट वो ग्रास का था और उसकी प्राइस थी 2500 रुपीज़ आई थिंक। लेकिन वो ग्रास वाला है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम तक तो नहीं टिकेगा, कभी ना कभी वो ख़राब होगा ही। लेकिन ये जो है ना, ये जो वो रतन प्लास्टिक बोलते हैं या फिर रेजिन बोलते हैं, उस मटेरियल से बना हुआ है। लुक इसका बिल्कुल वो ग्रास वाला, आपको अर्दी वाला आएगा, लेकिन एक्चुअली में ये ख़राब नहीं होता है जल्दी, बहुत लंबे टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसकी हाइट भी ना उनसे ज़्यादा है, थोड़ी उनसे ज़्यादा है जो मैंने वेबसाइट में देखा था। ये है इसका लिड, और इसमें ये कॉटन का कपड़ा दिया हुआ है, ये पूरा बैग बड़ा सा दिया हुआ है मोटे से कॉटन का। और इसमें अभी मेरे लॉन्ड्री के कपड़े हैं जो मुझे क्लीन मतलब धोने के लिए डालने हैं वॉशिंग मशीन में। तो मुझे ये काफ़ी टाइम से चाहिए था, ये रखा हुआ अभी ना कहीं पे भी आप रख दोगे, तो अभी यहाँ पे भी मैंने रखा है, तो ये अच्छा ही लग रहा है। और मुझे सारे न्यूट्रल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लाइक आप मेरे घर को देखोगे ना तो मोस्टली आपको हर जगह ग्रीनरी दिखेगी, और साथ ही में जो भी बम्बू वाले और वुडन वाले चीज़ें होते हैं और लाइट कलर की ही चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। मुझे आजकल कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आती है। प्लेन सा जगह हो और उसमें थोड़ी ग्रीनरी ऐड हो जाए, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे प्लांट्स। और ये जो प्लांटर है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, ये पॉम पॉम वाला, ये मैंने वेस्ट साइड से ही लिया था, अभी नहीं, तो 3 इयर्स हो गए आई थिंक, वेस्ट साइड से लिया हुआ था मैंने। नाउ गाइस, नेक्स्ट जो आइटम है वो है इसमें, मुझे भी नहीं पता, यहाँ से दिख नहीं रहा है कि ये वीडियो कितनी लंबी हो गई है अभी तक, और मैं बोले जा रही हूँ कंटिन्यूअसली। तो ये मैंने लिया हुआ है इस मेरे बेडरूम में, यही वाला एक प्लांटर है, उसमें मैंने एक स्नेक प्लांट रखा हुआ है। बट वो ज़मीन में रखने से ना उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, मुझे थोड़े हाइट में रखना था, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया है। ये साइड टेबल है, और ये भी अमेज़न से मंगाया है। ये भी मुझे सेल में ही मंगाया था, इसमें भी कुछ डील चल रही थी, तो 400 रुपीज़ के अंदर में ही मिला था। तो इसको सेट करना है, सेट करके लगा के मैं दिखाऊंगी आपको। इसमें ये 3 पैर मिले हैं, और साथ ही में ऊपर का ये टेबल है जो कि ऐसे आप रखोगे तो हो जाएगा, 3 पैर लगेंगे 3 कोने में, और ये सेट हो जाएगा। तो ये मैंने मंगाया है प्लांटर के लिए, बहुत ही सस्ता सा है। बट जब आप थोड़े हाइट में रखते हो ना प्लांट को, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो छोटे प्लांट को थोड़े हाइट में रखना होता है, और बड़े वाले को तो आप ऐसे ही रख दो, लाइक ये बड़ा सा प्लांट ऐसे ही रखा हुआ है तो अच्छा लगता है। नाउ इस हॉल की जो लास्ट आइटम है वो है इसमें, और ये काफ़ी टाइम से मैं लेना चाहती थी, काफ़ी बड़े से बॉक्स में आते हैं। मतलब अमेज़न की चीज़ें ना, पैकेजिंग कुछ कुछ चीज़ों की बहुत अच्छी होती है। तो ये इतने बड़े बॉक्स में ये एक फिर से अगेन एक बॉक्स है, और ये भी है एक वुडन आइटम। सो गाइस, ये है एक लेज़ी सूजन कुछ ऐसे ही बोलते हैं, बड़ा फैंसी सा नाम है यार। तो ये मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, तो इस बार मैंने इसको लिया हुआ है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये ऐसे घूमता है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे ऐसे है, और यहाँ पे ये वुड का है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसको इसे आप अपने डाइनिंग टेबल में भी रख सकते हो, या फिर किचन के कॉर्नर में कुछ भी आपको डेली यूज़ वाली चीज़ें रखनी हो तो वो भी रख सकते हो। कहीं ऊपर सेल्फ में आपका हाथ ज़्यादा पीछे तक नहीं पहुँचता है तो वहाँ रख सकते हो, और ऐसे घुमा सकते हो तो आपकी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत ही सुंदर है। मोस्टली मैं इसको अपने डाइनिंग टेबल में ही यूज़ करूँगी, या फिर किचन में भी हो सकता है, मतलब इधर उधर कर सकती हूँ। इसका जो वुडन लुक है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। नाउ गाइस, मैंने ये अगारो की इलेक्ट्रिक विंटेज कैटल भी लिया हुआ है, जो मैं दिखाना आपको भूल गई। ये मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी, फाइनली इस सेल में मैंने लिया हुआ है। इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले आप इसको लिड हटाओगे, यहाँ से आप पानी डाल सकते हो, एंड इसका जो हैंडल है ना वो गर्म नहीं होता है, एंड काफ़ी हैंडी है पकड़ने पे। इसमें ये एनालॉग थर्मोमीटर लगा हुआ है, जिसमें आपको ये पानी कितना गर्म हुआ वो दिखाएगा। ये 360 डिग्री रोटेट भी होता है।
यहाँ से ये ऑन एंड ऑफ होता है। एंड यहाँ साइड में आपको दिखाएगा कि यहाँ पे आपको कितना पानी डालना है। एंड इसमें स्टेनर भी लगा हुआ है, तो आई थिंक इसमें आप चाय भी बना सकते हो या फिर कुछ भी आप पत्ती वगैरह डाल के भी बना रहे हो ना, तो इसमें स्टेनर लगा हुआ है, तो आपका सिर्फ वाटर आएगा अंदर से और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये लुक में बहुत प्रिटी है और किचन में रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी सेल में इसका प्राइस थोड़ा कम है, सो आप भी यदि कोई केटल लेना चाहते हो क्योंकि विंटर आने वाली हो तो डेफिनेटली इसे ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी अमेज़न के जो 2 सेल आए थे, सारी सेल में जो भी मुझे चाहिए थी वो मैं बाय कर रही थी और मैंने किसी को यूज़ नहीं किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने बाय की थी इस बार की अमेज़न की सेल से। सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जा करके चेक कर लेना। वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।